नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटी सी चोट या बीमारी के बाद हम अपने रोजमर्रा के काम दोबारा करना कैसे सीखते हैं? आज हम बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, एक ऐसी कमाल की फील्ड जो लोगों को उनकी जिंदगी वापस दिलाने में मदद करती है। जरा सोचे, अगर हम वो छोटे छोटे काम ही ना कर पाएं जो हमारी पहचान का हिस्सा हैं, तो क्या होगा? यही वो मुश्किल सवाल है जिसका जवाब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में छिपा हुआ है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसे शॉर्ट में ओटी भी कहते हैं, असल में है क्या? ये एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है। इसका सीधा सा मकसद है लोगों को उनकी रोज की एक्टिविटीज करने में मदद करना, ताकि वो एक बेहतर और सबसे जरूरी एक आत्मनिर्भर जिंदगी जी सकें। तो फिर सवाल आता है कि ये थेरेपी किन लोगों के काम आती है? देखिए, ये उन सब लोगों की मदद करती है जिन्हें कोई चोट लगी हो, कोई डिसेबिलिटी हो, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या फिर बच्चों में कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो। सच कहूं तो इसका दायरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर इस पूरी थेरेपी को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी लोगों को इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाती है। बस यही इसका सबसे जरूरी, सबसे कोर मिशन है। तो जैसा हमने कहा, ओटी का मुख्य लक्ष्य है स्वतंत्रता को वापस लाना। और ये होता कैसे है? ये होता है उन रोजमर्रा की गतिविधियों पर ध्यान देकर जो हमारी जिंदगी को असल में कोई मतलब देती हैं। और ये गतिविधियां इतनी सिंपल भी हो सकती हैं, जैसे अपने हाथों से खाना खाना, एक ऐसा काम जिसे हम शायद रोज करते हैं और ध्यान भी नहीं देते, जब तक हम उसे कर पाते हैं। या फिर रोज सुबह उठकर खुद से तैयार होना, कपड़े पहनना। ये सुनने में बहुत छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन किसी के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। और इसमें सिर्फ बेसिक काम नहीं, बल्कि लिखने या कंप्यूटर पर काम करने जैसे थोड़े कॉम्प्लेक्स काम भी शामिल हो सकते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन सभी जरूरी स्किल्स को वापस पाने का एक रास्ता दिखाती है। तो ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज मिलकर 3 बड़े लक्ष्यों को पूरा करती हैं। पहला, मरीज को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा, उनकी डेली एक्टिविटीज में सुधार लाना। और तीसरा और सबसे जरूरी, उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना। ठीक है, तो ये लक्ष्य हासिल कैसे होते हैं? चलिए अब देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी किन खास एरियाज में काम करती है और असल में जमीन पर बदलाव कैसे लाती है। और यहाँ से हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी का असली स्केल पता चलता है। पीडियाट्रिक ओटी बच्चों को ऑटिज्म जैसी चुनौतियों से लड़ने में मदद करती है, तो वहीं न्यूरोलॉजिकल ओटी स्ट्रोक के मरीजों को रिकवर करने में। इतना ही नहीं, फ्रैक्चर से लेकर डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ की स्थितियों तक ये थेरेपी सच में हर उम्र और हर जरूरत के लिए मौजूद है। और देखिए, जब किसी फील्ड का दायरा इतना बड़ा हो तो जाहिर सी बात है कि उसमें करियर के मौके भी बढ़ जाते हैं। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी आज एक बहुत तेजी से उभरता हुआ करियर ऑप्शन है। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं होते, वो स्पेशल स्कूलों में, प्राइवेट क्लिनिक में, स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर्स में और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करते हैं, जहाँ वो अर्गोनॉमिक्स के जरिए एम्प्लॉयज की मदद करते हैं। मतलब इनकी जरूरत हर जगह है। और ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में इंटरनेशनली स्किल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा मांग है, जो इसे एक बेहतरीन ग्लोबल करियर का अवसर बनाता है। और इस फील्ड के अंदर भी कई रास्ते हैं। आप बच्चों के एक्सपर्ट यानी पीडियाट्रिक थेरेपिस्ट बन सकते हैं, या फिर हैंड थेरेपिस्ट बनकर हाथों की चोटों पर फोकस कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कंसल्टेंट से लेकर रिसर्चर या लेक्चरर तक ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की असली पावर क्या है? और सच ये है कि ये सिर्फ एक पेशा नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। तो इस बात को याद रखना जरूरी है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है। ये लोगों को उनकी खोई हुई आज़ादी और उनका सम्मान वापस दिलाकर उनकी जिंदगी को बदलने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। जाने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा। अगर अपनी कोई एक रोज की आदत या एक्टिविटी छोड़नी पड़े, तो वो क्या होगी जिसे सबसे ज्यादा मिस किया जाएगा? शायद यही एक सवाल हमें उन छोटी छोटी चीजों की कीमत याद दिलाता है जो हमारी जिंदगी को असल में पूरा करती हैं।